सत्ता का चरित्र वही रहता है, बस पार्टियां बदल जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, श्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। झारखंड के रांची में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। झारखंड के छात्रों की जो मांगे है वो बहुत ज्यादा सिंपल मांगे हैं और सच में बहुत ज्यादा इनोसेंट मांगे हैं। वो क्या कह रहे हैं, फेयर एग्जाम करा लो। आज तक इन सरकारों द्वारा फेयर एग्जाम नहीं कराया गया जा रहा है, क्या वो कांग्रेस हो क्या वो बीजेपी हो। ठीक है, वो छात्र कह रहे हैं कि फेयर एग्जाम करा लो, सीटें ना बेचो। जो एमएलए एमपी के थ्रू ऐसे सीटें बिक रही है, भैया हाथ जुड़वा लो, वो मत बेको। हमें कैलेंडर दे दो, हम उस कैलेंडर के टाइमिंग के हिसाब से अपनी तैयारी उसी हिसाब से मोड़ेंगे। भैया जब एग्जाम पास आएगा हम उस हिसाब से और मेहनत करेंगे तैयारी में, और अपनी वैकेंसी कब निकलेगी हमें पता है, हमारा एग्जाम कब होगा ये कैलेंडर से हमें पता लग जाएगा। जो छात्र गलत तरीके से पैसे दे के भर्ती हुए हैं उनके ऊपर एक बार इंक्वायरी बिठा लो, जरा पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, दिल्ली में विदेशी फंडिंग चल रही थी, मतलब चाइनीज फंडिंग कर रहे थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, वो जो कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली में जो छात्र बैठे हैं उनके लिए चाइनीज फंडिंग हो रही है, ये हो रहा है। अगर ये बात किसी ने झारखंड के लिए बोल दी ना, मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा बहुत तगड़ा भाई, ये झारखंड के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं ये चीज। हालांकि जब ये चीज हो रही थी ना तब कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि भैया ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये छात्र छात्र हैं, कोई चाइनीज फंडिंग नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आया कि कांग्रेस वाले अब क्यों नहीं बोल रहे हैं यार, उनकी जेएमएम के साथ गठबंधन में सरकार चल रही है झारखंड में, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, अब क्यों नहीं राहुल बाबा सीएम हाउस के बाहर धरना दे रहे। यहाँ तो उन्होंने दे दिया था पीएम हाउस के बाहर। अब राहुल बाबू को रांची की टिकट नहीं मिल रही, क्या नहीं हो रहा, भैया जाओ ना वहां धरना दो, आपकी सरकार भी है वहीं तो, जाओ यार वहां पर इंसाफ दिला दो उनको। जाओ एक बार, ये सच में बहुत सीरियस मुद्दा है ये। तो बारिश आ रही है, तूफान आ रहे हो, बच्चे वहीं अड़े हुए हैं, पहले दिल्ली में अड़े हुए थे अब झारखंड में अड़े हुए हैं, लेकिन बच्चों की कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। इन इन नेता लोगों की ना नाक इतनी ऊंची हो गई है, इतनी ऊंची हो गई है, क्या वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की हो, इतनी ऊंची नाक हो गई है, जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए ना, जब तक कुछ बड़ी घटना ना हो जाए, इनकी समझ में नहीं आती कि ये बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये बस इनको, मेरे को सच में समझ नहीं आता, अगर कहीं पर कुछ घटना हो रही है किसी भी एरिया में, उस एरिया के एमएलए को एमपी को कुछ खबर होती है नहीं होती है, वो अपनी बस, यार वो आ भी वहीं से रहा है जा भी वहीं से रहा है, लेकिन उसको पता नहीं लगता क्या कि क्या हो रहा है। और फिर बोलेंगे हम तो भैया तुम लोगों के ना माँ बाप हैं, हमने तो माँ बाप है। माँ बाप ऐसा करते हैं, माई बाप ऐसा करते हैं। मैं 2 दिन खाना ना खाऊं ना भाई, मेरी माँ तो भागी भागी आ जाएगी, खाना नहीं खा रहा क्या हो गया। मुश्किल से बच्चे यार सोचे, मैं ये सोचता हूँ कि ये क्या होता है इस देश में, इनको समझ में ही नहीं आता, हद है यार। अच्छा, ये दिल्ली की तरह ना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे झारखंड के बच्चे। पता है क्यों? इसके लिए बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि झारखंड में शिक्षा मंत्री ही नहीं है, मतलब पहले थे, 1 साल पहले उनकी डेथ हो गई, तब से लेके आज तक झारखंड में शिक्षा मंत्री ही नहीं बनाया गया। इस्तीफा किसका मांगेंगे।